लड़की ढूंढ ली। अरे आर्यन। जी आए बाबा साहब। मैं जानता हूं आर्यन, तुम इस बात से बहुत परेशान हो गए कि अभी तो तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम्हारी मासा तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रही है। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है बेटा, लेकिन अगर तुम अपने आप को अपनी मासा की जगह खड़ा करो तो शायद तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि वो तुम्हारे अच्छे भविष्य के बारे में ही सोच रही है। और रही बात निकिता की, तो वो अच्छी लड़की है, हमारी बहू प्रियंका की बहन है और तुम्हारी मासा उसे तुम्हारे लिए पूरी तरह से योग्य समझती हैं। और आप क्या सोचते हैं बाबा साहब मेरी दूसरी शादी के बारे में? आपका मन क्या कहता है? मेरे मन का क्या है बेटा, पिछली बार तो तुमने मेरे मन की थी। मैंने तुमसे कहा कि सांची से शादी कर लो और तुमने कर ली, लेकिन अब शायद सभी घर वालों को सांची कुछ ठीक नहीं लग रही है। इसलिए मेरे ख्याल से अब तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें तुम्हारी खुशी हो, वही सबसे बेहतर होगा। वो बाबा साहब क्या है, हवा चलती रहती तो शायद धूल के साथ कंकड़ आ गए होंगे। हाँ हवा, यहाँ तो पत्ता नहीं हिल रहा। अब रुकी हवा, रुक गई। अंदर चलिए। सॉरी। मंसूर चाचा वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे सांची बेटे ने सब कुछ बता दिया है। वाह बेटा वाह, तुम बच्चों ने दिल जीत लिया, बहुत खुशी हो रही है मुझे। बड़ों का कहना है कि सच्चा इश्क करने वालों के साथ पूरी कायनात होती है, तो मंसूर भाई भी आपके साथ हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, दिन रात दुआ करूंगा कि अल्लाह आप दोनों को इस मकसद में कामयाब करे। जीते रहो बेटा। अरे साची, मार क्यों रही हो? और नहीं तो क्या करूं? कोई आ जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है जब तुमने वो मैसेज भेजा था कि मासा ने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तो मेरे दिल पे क्या बीत रही थी पता है तुम्हें? आई नो साची, बट वो मैसेज तुम्हें देना भी तो जरूरी था ना। अगर नहीं देता तो और गलत होता। वो सब मुझे नहीं पता। एक बार ये बताओ, घबराहट के मारे मैं तुम्हें इतने फोन कॉल कर रही थी, तुमने उठाया क्यों नहीं? अच्छा, मतलब कि तुम भी दूसरी शादी के सपने देख रहे हो ना? Are you mad साची? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? फिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साची, जब भी तुम मुझे कॉल कर रही थी कोई ना कोई मेरे साथ होता था, और सबके सामने तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। साची प्लीज।
सी बात से तुम घबरा गई। अभी तुम्हें बहुत बड़े बड़े इम्तिहान देने, उसमें कैसे पास होंगे? या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता रहूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? आर्यन, मारे हिवड़े की झनकार सुन लो, मारे जी की पुकार, मारे होने लाग्यो प्यार, मारे से- हिवड़े की झनकार, ये आइडिया अच्छा है। मारे की झनकार सुन लो, मारे जी की पुकार, मारे होने लाग्यो प्यार, मारे हिवड़े की झनकार। इसे बीच से काटना। तुम लोग सब यहाँ हो, मैं ढूंढ रहा हूँ घर पर। साची, दिवाकर जी का फोन आया था। उन लोगों को डिवोर्स के सारे कंडीशंस मंजूर हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, लॉयर के साथ तेरी मीटिंग करा देते हैं, वो सब कुछ समझा देगा तुझे। अरे पापा, ये मीटिंग हम बाद में करें। वो एक्चुअली मुझे तनु के साथ अनाथ आश्रम जाना है। बात अनाथ आश्रम? हाँ, वो मेरा प्रोजेक्ट है। वो हर साल कॉलेज की तरफ से ना एनएसएस के लिए बच्चे प्रोजेक्ट्स करते हैं। मैंने तनु को कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी। आपको याद नहीं है पापा, हर साल मैं भी तो कॉलेज से न्यू ईयर पे बच्चों को गिफ्ट्स और कपड़े देती थी। हाँ हाँ हाँ, जी जी, जल्दी चलिए ना। वो डोनेट करने के लिए गिफ्ट और कपड़े भी तो पैक करने हैं, तो हमें समय पे पहुंचना चाहिए, वरना लेट हो जाएंगे, है ना? हाँ, क्यों ना हम सभी अनाथ आश्रम चले। वहाँ के बच्चे आप सबको देखकर ना बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। मैं कुसुम को भी बोल के आती हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या, निकी और पूछ पूछ। ओहो, अभी याद आया मुझे। अरे मेरी तो आज वो मीटिंग है, तो मुझे तो वहां जाना पड़ेगा। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम लोग जरूर जाओ। ठीक है। आर्यन बाबा, मंसूर चाचा, बस दुआ कीजिए कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। अल्लाह बहुत बड़ा है बेटा। मंसूर भाई, जी जी भाभी साहब। अनाथ आश्रम ले लीजिए। ओहो, आइए आइए आइए, प्लीज कम, आ जाइए आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, थैंक यू वेरी मच, आप आए। वेलकम आंटी। थैंक यू। वेलकम। मंसूर भाई, ये आपके लिए और ये आपके लिए, ठीक है? मंसूर भाई, जी बच्चों के लिए जो हम गिफ्ट्स लाए हैं ना, वो ले आइए प्लीज। जी भाभी साहब। मिला था तुझे ये सब दान को निकलने के लिए? चल, हम किसी और दिन आके ये सब दे जाएंगे। हम क्यों वापस जाए बुआ जी? साफ मन से अच्छा काम करने आए ना, तो करके ही जाएंगे। हम इन बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देने के बाद ही वापस जाएंगे। भाभी साहब, वो तोहफे खराब हो गए भाभी साहब।
क्या? कैसे? भाभी साहब वो तोहफों में तेल गिर गया, पता नहीं भाभी साहब खराब हो गए सब। मंसूर भाई जरा पैकेट खोल के देखिए ना, हो सकता है तेल भीतर नहीं गया हो। भाभी साहब मैंने पैकिंग खोल के देखी, वाकई में सब खराब हो गए हैं। ऐसे किसी दुकानदार ने पैकिंग की थी? और शाम जाने तेल डाला किसने? अब हम बच्चों को क्या देंगे भाभी साहब? उन्हें कितनी आस थी हमसे। चलिए चलते हैं यहाँ से, तो फिर हम बाद में भिजवा देंगे। चलो। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऐसे क्या देख रही हो मम्मी? सही तो बोल रही हो। अरे मम्मी तो क्या हुआ, कर सुन लेंगे तो। एक मिनट, आप कुछ सोच रही है ना? प्लीज प्लीज सोचना भी मत। अगर पहले वाली बात होती ना तो हम अपने गिफ्ट्स इन्हें दे सकते थे। अब तो हम इनके मान रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते मम्मी। अरे सुनिए ना, छोड़िए, होने दीजिए इनका अपमान, हमारा क्या जा रहा है। सरिता जी, अगर आप कुछ माइंड ना करें तो हम मिलकर ये तोहफे इन बच्चों में बांट दें। ऐसे करके आप इनका मन और मेरा मान रख लीजिए। खुशियाँ बांटने के लिए हम अपना मन मुटाव भूल भी तो सकते हैं ना। कुसुम, ये क्या कर रही हो तुम? जी इस बारे में हम घर पे जाके बात करें। मम्मी क्या करें, चलिए यहाँ से। साची तू जा, तू माने या ना माने हम अब भी एक परिवार के ही हैं, अलग नहीं हुए हैं। सरिता जी चलिए ना, हम मिलकर बच्चों में खुशियां बांटें। ये लीजिए। आओ। कुसुम जी, आपने आज जो हमारे लिए किया है ना, उसके हम हमेशा आभारी रहेंगे। अरे सरिता जी, उपकार कैसा, प्यार तो ऐसे मिलकर ही बांटा जाता है ना। थैंक गॉड, आर्यन का प्लान काम कर गया। चलो दोस्ती ना से, पर काकी सा मासा और मम्मी पास तो आए और तीनों ने मिलकर इतना खूबसूरत काम किया। आई एम श्योर रिश्ते भी जल्दी खूबसूरत हो जाएंगे। काकी सा और मासा अब तक आए क्यों नहीं? वो चेन्नई की कंपनी से पेमेंट आ गई? नहीं भाई साहब, वो तो थोड़ी और मोहलत मांग रहे हैं। दे दो, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। अरे तुम लोग आ गए? अनाथ आश्रम के बच्चों को तोहफे दे दिए? हाँ भाई साहब, तोहफे तो दिए, लेकिन वो तोहफे नहीं जो हम ले गए थे, क्योंकि उन पर तो तेल लग गया था, वो सब खराब हो गए थे। क्या? अरे लेकिन वहाँ पर कुसुम जी ने हमारी मदद की और सबके सामने हमारी नाक नीचे होने से बचा लिया। वो वहाँ पे? हाँ भाई साहब, वो भी वहीं आई हुई थी। उन्होंने अपने लाए हुए तोहफे हमारे हाथों बच्चों को दिलवाकर हमारा मान रख लिया। वैसे कुसुम जी उतनी बुरी नहीं है, उनके घर में वीरेंद्र जी, उनकी जीजी, उनकी बेटी जैसे भी हों, है ना भाई साहब? हाँ, आज कुसुम जी ने बड़प्पन तो बहुत दिखाया, लेकिन तुमने सांची को देखा? आज भी वो बदतमीजी कर रही थी। मैं बता रही हूँ,
वो तो चाहती ही नहीं थी कि कुसुम जी हमारी मदद करें। ऐसा नहीं होता ना कुसुम, लोग एकदम से ऐसे नहीं बदल जाते। उन्होंने हमारे हर उपकार का बदला अपकार से दिया और देखना अब भी ये लोग यही करेंगे। तुमने अपने तरफ से बड़ी समझदारी दिखाई ना, बड़ी शराफत दिखाई। देखना वो लोग कहेंगे कि ये अपनी शान दिखा के आई। और कौन जाने कुसुम जी ने हमारी मदद क्यों की। आज तक जब भी इन लोगों ने हमारी मदद की ना, अपनी शान की ढोल बजाने के लिए की। अरे जो लोग तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तुम आगे जाके उनकी मदद कर रही हो। हाँ हाँ पापा, मैं भी मम्मी से यही पूछ रही हूँ। कोई फायदा नहीं है सांची, ये ना ये सतयुगी प्राणी है, ये कभी नहीं सुधरेगी। देख लेना, कल तक पूरी बिरादरी में इस बात का डंका बज चुका होगा। ऐसे लोग बदलते थोड़ी ना है। करेक्ट, छोड़ो और बैठो। अच्छा हाँ, कोई और बात करते हैं। अरे हाँ, याद आया, कल तो आपके क्लब का जयपुर फेस्ट है ना? हाँ। सारी तैयारी हो गई? हाँ ऑलमोस्ट हो ही गए। मैं और वैभव लगे पड़े हैं दिन भर उसके पीछे। अच्छा सुन, तेरी मदद लगेगी फेस्टिवल के क्रिएटिव एस्पेक्ट में। करूंगी ना पापा, हर साल मैं ही तो करती हूँ। और वैसे भी आपको और भैया को पैसे कमाने और खर्च करने के अलावा आता ही क्या है। अच्छा अब लगता मेरा बच्चा घर वापस आ गया। हेलो साची, तुम्हारी यहाँ बात बनी? नहीं आर्यन, पापा और बुआ जी अभी तक उस बात को लेकर अपसेट हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यहाँ भी कुछ वही हाल है। काकी सा मम्मी की तरफ कुछ पिघली हुई सी लगी, पर मासा को तो अब भी यही लग रहा है कि मम्मी ने वो गिफ्ट सिर्फ इसलिए शेयर की है ताकि वो दुनिया के सामने हमें नीचा और खुद को ऊंचा साबित कर पाए। हे भगवान, ये प्लान तो उल्टा पड़ गया। अब क्या करेंगे आर्यन? अब तो तलाक के कागज भी घर पहुंच गए हैं। आज नहीं तो कल मुझे उन पे साइन करना ही पड़ेगा ना। हम ये छूट कब तक? चाचू, ये देखो मैंने क्या बनाया। साची एक मिनट। हाँ, अरे वाह सोनू, ये क्या है? ये पापा है, ये छोटी माँ और ये सोनू है। मम्मा हम तीनों को देख के स्माइल कर रही है। ये तो बहुत ही सुंदर ड्राइंग है और तुम्हारे विचार उससे भी ज्यादा सुंदर। हेलो साची। सुना मैंने, लगता है सोनू अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाभी सा उसे अपने नजदीक आने दे और अपना ले। हमें कुछ करना चाहिए आर्यन। सोनू जाओ, जाकर ये पेंटिंग छोटी माँ को दिखाओ। नहीं, वो डांटेगी। इतनी सुंदर पेंटिंग वाले को कोई डांटता है? वो खुश होंगी। ओके चाचू। जाओ, जाके छोटी माँ को दिखाओ। हेलो साची। पता है आर्यन, मुझे पूरा विश्वास है कि सोनू की पेंटिंग के पीछे जो उसकी सोच छुपी है ना, उसे देखकर प्रियंका भाविसा का दिल उसके लिए जरूर पिघल जाएगा। काश उनकी नाराजगी दूर हो जाए और मुझे मेरी बड़ी बहन और दोस्त समान जेठानी वापस मिल जाए। डोंट वरी, मुझे पूरा भरोसा है जैसे हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा ना, हम उन्हें भी मना लेंगे। मुझे मेरे पार्टनर पर पूरा भरोसा है। हाँ पार्टनर। हाँ निकिता, अगर तुम इस घर की बींदनी बन जाओ तो शायद ये इस घर के लिए अच्छा होगा। इस परिवार के लोग, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं निकिता। इस परिवार में तो बेटों से ज्यादा स्नेह और सम्मान यहाँ की बींदनियों को मिलता है। और मेरे देवर सा तो देखो मैंने ये बनाया।
निकिता, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। दिखाओ। ये आपने बनाया है? मैंने बनाया। क्या हो? किसने कहा तुम्हें बनाने को? तुम्हारे पापा ने? जाओ उनसे कह दो कि मैं तुम्हारे और उनके इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं और कभी नहीं बनूंगी। क्या क्यों खड़े हो? जाओ यहां से, जाओ। अरे सोनू, मारो प्रियंका मुझे, जितना मारना चाहती हो मुझे मारो, हक बनता है तुम्हारा। मैं कसूरवार हूं, तुम्हारा मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस मासूम सोनू ने कुछ नहीं किया। उस मासूम को क्यों सजा देती हो तुम? मैंने उससे नहीं कहा था वो पेंटिंग बनाने के लिए, खुद बनाई थी उसने। अपनी मां खोई है उसने प्रियंका, और तुम में अपनी मां देखता है वो। तुम दोनों ने एक ही दिन किसी अपने को खोया। वो मासूम तो उस अपने को तुम में देखता है प्रियंका, तो तुम भी देखो ना। अगर हो सके तो उस अपने को सोनू में देखो। मेरे किए की सजा उस मासूम को मत दो, माफ कर दो उसे। पापा, एक बैड न्यूज़ है। वो मनसुख राम जी जो रावणाथा की स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाले थे ना, उन्हें डेंगू हो गया, इसीलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आज। ओहो, काफी सारे मेहमान तो सिर्फ रावणाथा सुनने के लिए आ रहे हैं। पापा, हम क्या करेंगे? किसी और रावणाथा बजाने वाले का अरेंजमेंट करें हम? अरे वैभव, किसको लेके आओगे? वो बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है, देश में बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो उसे बजा सकते हैं। तो समझो नाक कटी ही कटी। पापा, मैं अभी आई, और डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मैं भी ट्राई करती हूँ। हेलो आर्यन, जल्दी बोलो, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं फैमिली के साथ जयपुर फेस्ट में आई हूँ।
आई नो साची, लेकिन ये बात तुमसे अभी करना बहुत जरूरी है। बोलो। गोल्डन ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या? और इस गोल्डन ड्रेस पर गोल्डन झुमके और भी प्यारे लग रहे हैं। वो तो ठीक है आर्यन, थैंक यू, बट तुम्हें ये सब देख कहाँ से रहा है? वो क्या है ना साची, एक अच्छे बीन की आंखों में हमेशा उसकी बींदी बसी होती है। ज्यादा फिल्मी हो गया ना? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना पापा भी यहाँ पे। हैप्पी एनिवर्सरी। आज हमारी 4th मंथ एनिवर्सरी है। थैंक हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें फिर से याद रहा? किसी महान आदमी का कहना है, दिल को जो चीज जिस वक्त करने का मन करे उसी वक्त कर लेनी चाहिए। तुम मुझे हक करना चाहती हो ना? थैंक यू आर्यन। तुम्हारी। वाओ, ये तो मेरे फेवरेट डोनट्स हैं, थैंक यू। आर्यन, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँ? वो एक्चुअली बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? वो पापा ने ना मेहमानों के लिए स्पेशली रावण हत्या के उस्ताद जी को बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पे वो बीमार पड़ गए और अब इतनी जल्दी कोई दूसरा प्लेयर भी तो नहीं मिलेगा ना। तो इतनी सी बात है, खामों का टेंशन ले रही हो? ये इतनी सी बात है? पहले से कहो। प्लान बताओ। किसी महान आदमी का कहना है कि जब इंसान टेंशन में होता है ना, तो अच्छे अच्छों को आंखों के सामने का पहाड़ नजर नहीं आता। साची, तुम हमारे रोज के जाने पहचाने रावण हत्या उस्ताद को कैसे भूल सकती हो? कौन आर्यन? काको सा। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। आर्यन, थैंक यू 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 सो मच। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब तो कुछ करना ही। पर आर्यन, वो यहाँ आकर क्यों बजाएंगे? क्यों नहीं बजाएंगे? डोंट वरी, उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। तनु, जी कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। पापा, कोई मिला क्या? नहीं बेटा, काफी सारे आर्टिस्ट इंटरनेशनल टूर पर हैं। मैंने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई नहीं मिला। जीजी, जीजू के खाकुसा भी तो रावण हत्या बजाते हैं, है ना? हाँ, बजाते तो हैं। इनफैक्ट काफी अच्छा बजाते हैं, लेकिन हम उन्हें थोड़ी ना बोलेंगे कि यहाँ आओ रावण हत्या बजाओ। उनसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। वही तो। पापा सारे मेहमान बहुत अपसेट हो रहे हैं। सारे यही पूछ रहे हैं कि प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा। बस बहुत हुआ। जी, मैं वहाँ के रावण हत्या बजाऊं? देखिए प्रभात जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप पर मेरा कोई जोर नहीं, पर एक कला प्रेमी होने के नाते एक कलाकार को रिक्वेस्ट तो कर सकती हूँ ना। यहाँ आना ना आना आपकी मर्जी, पर आज यहाँ इस वक्त सवाल आपका या हमारा नहीं है। आज सवाल है हमारे प्यारे राजस्थान और रावण हत्या की।
मैं वहां आ रहा हूं। नहीं काकू साहब, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? जयपुर शहर का या उस फेस्ट का या रावणहत्या की शान का ठेका आपने थोड़ी ले रखा है। अगर इस वक्त इस शहर में आपके अलावा रावणहत्या का कोई और उस्ताद मौजूद नहीं है तो इसमें आपकी क्या गलती है? बदकिस्मती उनकी है, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुसुम जी ने तुमसे मदद मांगी है, जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इस लायक समझती हैं जो कि तुम हो। तुमसे मदद मांगकर उन्होंने तुम्हारा मान बढ़ाया है। तुम्हें जाना चाहिए प्रभात, और सिर्फ अपने या उनके लिए नहीं, अपने शहर जयपुर के लिए, इस फन को बढ़ावा देने के लिए, इस सास का मान रखने के लिए तुम्हें जाना चाहिए। जाओगे ना? जी भाई साहब, मैं जाऊंगा, लेकिन क्या आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे? मैंने 20 साल से स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया भाई साहब। अगर आप लोग वहां होंगे तो मेरी हिम्मत बंधी रहेगी। चलेंगे ना? अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। आगे वो लोग। तू इतनी खुश क्यों हो रही? नमस्ते। 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज रावण हत्या के कदरदानों को निराशा नहीं होगी। जी मैं तो सिर्फ अपना कलाकार होने का फर्ज निभाना है। प्रभात जी आइए, मैं आपको स्टेज की तरफ ले चलता हूँ। आइए प्लीज। आप तो वाकई खरे कलाकार निकले प्रभात जी। बहुत अच्छा समा बांध दिया आपने। मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
यस साची, हमारे प्लान में दूसरा स्टेप हमने पार कर लिया। तुमने देखा आर्यन, पापा ने कैसे काकू साहब को वो शॉल दी फाइनली। सब कितने खुश थे ना साची। थैंक गॉड। ये आर्यन कहाँ पर रह गया? ये सब करने आई थी आप यहाँ पे? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। एक मिनट, आपको क्या लग रहा है ये सारी चीजें मैंने जानबूझकर की है? तू ठीक कहती थी बेटा, इन लोगों से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये लोग अगर हमारे आसपास हो और हमें चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको क्या लग रहा है ये सारी चीजें मैंने जानबूझकर की? और कुरन की मदद, बजाय इसके कि ये हमारा एहसान माने, आज हमारे कारण इनका समारोह बच गया। उल्टा ये दोष मुझ पर लगा रहे कि सारी चीजें मैंने जानबूझकर की। मैं अपनी रंजिश निकालना चालू इसलिए वही तो कर रही थी आपसे, और वही करती आई हैं आप आज तक। एक मिनट, देखिए बात को खामखा बढ़ाकर कुछ भी हासिल नहीं। बात हम आगे बढ़ा रहे हैं या आप लोग? बस बहुत हो गया। जिन लोगों को हमारी शराफत की कदर नहीं, वहां पर एक मिनट भी रुकना पाप है। राम जी का शुक्र है कि हमारे आर्यन के लिए एक बड़े खानदान की गुणी लड़की मिल गई। ऐसा परिवार जो हर लिहाज से हमारे लायक है। ऐसी लड़की जो अच्छी बहू और अच्छी पत्नी साबित होगी।